कितने समय के लिए ये तो आ जाएगा, कौन कौन सी ड्यूरेशन के अंदर उसको स्नेह का पान करना चाहिए वो इसके अंदर आता है स्नेह काल। देखिए स्नेह काल के अंदर ये याद में रखा जाता है कि जो शरद ऋतु है, आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं कि शरद ऋतु है, शरद ऋतु के अंदर घृत का स्नेहपान दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि शरद ऋतु के अंदर हमको पता है कि इसके अंदर शरद ऋतु के अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रावृत ऋतु है, प्रावृत यानी आप इसे वर्षा ऋतु भी बोल सकते हो, इसके अंदर तेल यूज में लिया जाता है। जो मेनली जो तेल होता है सिसम ऑयल, मतलब तिल का तेल ज़्यादा फेवरेबल होता है, ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि जो तेल है वो वात को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वर्षा ऋतु के अंदर वातोष वैसे ही बढ़ा हुआ रहता है। इसके साथ साथ जो वशा और मज्जा है, वशा और मज्जा स्नेह है, उसको वसंत ऋतु के अंदर करने का इंडिकेशन दिया गया है। तो आपको पॉइंट लर्न कर लेने हैं, इससे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी पुटअप हो जाते हैं। एक बार दोबारा सुनिए कि जो स्नेह का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ऋतु के अंदर दिया जाना चाहिए, जैसे कि शरद ऋतु के अंदर घृत का यूज़ करना चाहिए, इसके साथ साथ वर्षा ऋतु या फिर जिसे हम प्रावृत ऋतु कहते हैं उसके अंदर तिल का तेल यूज में लिया जाता है। वशा और मज्जा जो स्नेह है उसको वसंत ऋतु के अंदर यूज में लिया जाता है। तो ये हमारा कोटेशन बोलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और गिवन है जिसको आप लर्न कर सकते हो कि जो स्नेहपान दिया जाता है वो जो ना तो अत्यधिक शीत होनी चाहिए, ना ही अत्यधिक उष्ण मतलब गर्म वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर शीत को दिया जाता है। यदि इनके विपरीत स्नेह का यूज किया जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसके अंदर गिवन है कि वात पिता आदि को रात्रा उष्णेच अपि पिबेन अनल है, कि जो दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम जिसके अंदर रुक्षता बढ़ी हुई रहती है, कहने का मतलब वात और पित्त प्रधान होता है, तो उसके अंदर गर्मी वैसे बढ़ी हुई, इसका मतलब उसके अंदर रात में स्नेह का यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ श्लेष्म अधिको दिवा शीते पिबेच्छ मल भास्करम, यदि दिन जिसके अंदर श्लेष्म अधिक रहता है, कहने का मतलब शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु के अंदर हमें ये भास्कर मतलब सूर्य के प्रकाश के अंदर दिन के अंदर ही स्नेह का पान करना चाहिए। अब देखते हैं विपरीत कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अति उष्ण व दिवा पीति वात पित्त अधिकैन, यदि अत्यधिक उष्ण वातावरण है, वात और पित्त प्रधान है, और यदि उसके अंदर दिन के अंदर यदि स्नेह दिया जाए तो इसके अंदर मूर्छा, पिपासा मतलब थ्रस्ट लग सकती है, उन्माद, डायरिया जैसे बहुत सारे डिजीजेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अगेंस्ट और विपरीत देखिए, यदि शीते रात्रो पिबेन स्नेह नरह श्लेष्म अधिको पिवा, यदि अब देखिए रात का टाइम है, शीत ऋतु है, और शीत ऋतु के अंदर भी यदि रात के अंदर स्नेह दिया जाए तो उसे आना है एब्डोमिनल डिस्टेंस हो सकता है, अरुचि होगी, पेन होगा, पांडु पूरा बेलरनेस हो जाएगी, तो ये प्रोड्यूस उत्पन्न हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है स्नेह काल के अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी टाइम पीरियड के अंदर स्नेह का यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसी पॉइंट को कवर करते हुए। अब देखिए इसके अंदर आगे हमारे को गिवन है अनुपान और फॉर स्नेहपान। अनुपान फॉर स्नेहपान, इसका मतलब समझिए क्या है कि जैसे कि आपने स्नेहपान ले लिया, घृत तेल वशा मज्जा, तो इसके बाद में कौन कौन सा पेय का इंटेक करना चाहिए, किसे लेना चाहिए जो हमारे लिए फेवरेबल होता है। तो देखिए जलम उष्णम घृत्य पेयम युष स्ते तेलम अनुष्यते वसा मज्जास्तु मंडह स्यात् सर्व पुनस्तम तांबुआ। देखिए इसके अंदर गिवन है, आपको ये याद में रखना है कि आप घृत का यूज कर लेते हैं, तो घृत का यूज करने के बाद में आपको हॉट वाटर का यूज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप तेल का स्नेह लेते हैं तो इसके बाद में आपको अनुपान करना होता है युष क्या है सर? युष एक प्रकार के वेजिटेबल सूप जिसके अंदर लिक्विड अमाउंट के अंदर होती है। आगे देखिए, अगर आपने स्नेहपान वशा और मज्जा का किया है तो इसके बाद में आपको यूज़ करना होता है मंड। ये राइस का पानी होता है, चावल का पानी, तो चावल को बॉईल करने के बाद उसका जो पानी बच जाता है तो उसको बोलते हैं मंड, तो इसका यूज़ करना चाहिए। और यदि आपको इन सभी चीज़ों के अंदर अनुपान का अभाव है, कहने का मतलब स्नेहन करने के बाद में अनुपान का अभाव है, जिस प्रकार यूज नहीं है या फिर मंड नहीं है, तो आप इसकी जगह गर्म वाटर को भी, हॉट वाटर को भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं स्नेह की प्रविचारणाएं। देखिए स्नेह की प्रविचारणा से क्या मतलब है कि 24 रेसिपीज ऑफ ऑयल एंड फैट्स, 24 ऐसे टाइप्स किए गए हैं ऑयल्स और फैट के, और उनको फिर प्रविचारणा नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है, स्नेह की कितनी प्रविचारणाएं हैं? 24। इनमें कौन कौन सी, एक बार आप शॉर्ट रूप से ऊपर से देखिए, जिसके अंदर ओदन विलेपी, ओदन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओदन कोई राइस का जो पानी होता है उसको ओदन बोला जाता है, ठीक है, तो ओदन भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओदन विलेपी, रसमांस, पेय जिसको आप मिल्क बोल सकते हो, दही, यव, सूप, शाक, युष, काम्बलिका, खंड, सत्तू, ठीक है, यहाँ पर सत्तू है, सत्तु, तेल पिष्ट, मध्य, लेह, भक्ष्यम, अंजनम, बस्ती इसके साथ उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्ण तेल, कर्ण इसको याद रखना, कर्ण, अक्षी तर्पण, यहाँ पर अक्षी तर्पण है, ठीक है। चतुर्विंश, ये स्नेह की 24 प्रविचारणाएं गिवन है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए इसके अंदर बोला गया कि अच्छा पेय किसको बोला जाता है? अच्छा पेय मतलब प्योर फेट किसको बोला जाएगा? तो देखिए इसके अंदर बहुत एक अच्छा सा कोटेशन दिया गया है कि अच्छा पेयस्तु यह स्नेहो न तामा
विचाराणाम स्नेहस्य से विशक दृष्ट है कल्प प्राथमिक कल्पिता है। देखिए अच्छा पे का मतलब जो आप प्योर फेट काम में ले रहे हो उसके अंदर अनमिक्स्ड होना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि राइस जो है राइस का वाटर है वो मिक्स हो जाए, तो उसका हम वेरिएशन के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो अच्छा पे का मतलब उसी से लिया जाता है जिसको हम ओलेशन, कहने का मतलब स्नेह के अंदर जिसको काम में ले सकते हैं वो भी अच्छी प्रकार से, उसको बोलते हैं प्योर फैट। तो ये आप समझ गए प्योर फैट की क्या पहचान है। अब देखिए अब स्नेह की और भी प्रविचारणाएं दे रखी हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले जो स्नेह की प्रविचारणा पढ़ी वो सिंपल बेसिस पर थी, इस प्रकार रस को आधार मानकर स्नेह की प्रविचारणाएं बताई गई हैं। तो देखिए रस हमारे 6 रस होते हैं जिसके अंदर मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कठोर, कषाय। इनको यदि माने तो इनके हिसाब से 63 स्नेह की प्रविचारणाएं बनती हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक जो आता है, एक और इंक्लूड किया जाता है, वो स्नेह पान होता है। तो इस प्रकार रसों के आधार पर बात करें और इसके अंदर एक और स्नेह पान को इंक्लूड करें तो स्नेह की कितनी प्रविचारणाएं होती हैं 64। ये आपको लर्न करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए यही इसके अंदर पॉइंट कवर किया गया है। स्नेह की प्रविचारणा के अंदर क्या है सुनेगा। देखिए स्नेह की प्रविचारणा के अंदर अब देखिए स्नेह मात्रा, स्नेह के जो डोज है, डोजेज एंड मेजर्स ऑफ स्नेह द्रव्य, कहने का मतलब जो स्नेह दिया जाता है वो कितनी अमाउंट के अंदर दिया जाए, उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है उसके डाइजेस्टिव फायर के ऊपर, उसकी डिजीज़ के ऊपर, उसका डिजीज़ जो है वो पीक के ऊपर है, मीडियम है या फिर लो है, सीजन्स कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं तो देखिए स्नेह मात्रा, स्नेह मात्रा इसके अंदर 3 प्रकार से बताई गई है। एक तो आपकी अहोरात्रम, मतलब वो स्नेह की मात्रा जो 24 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है उसको अहोरात्रम, कहने का मतलब उसे स्नेह की प्रधान मात्रा बोली जाती है। इसमें एक आता है कृत्यश्न, कृत्यश्न जो उसके 12 घंटे के अंदर स्नेह का डाइजेशन हो जाता है, स्नेह मात्रा, इसे मध्य मात्रा भी बोलते हैं। अना है जो 6 आवर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है उसको हीन मात्रा बोलते हैं। तो ये किस बेसिस पर किया जाता है, उस पेशेंट की डिजीज़ के लिए कैसी है, उसकी बॉडी कैसे अफोर्डेबल है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। इति त्रिस्तः है समुदिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानते हैं तासाम प्रयोगान वक्षाम पुरुषम पुरुषम प्रति, ये अलग अलग पुरुष के लिए वेरिएबल होती रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारे इसमें स्नेह की मात्रा गिवन है, जिस प्रधान मात्रा जिसको सुपीरियर मात्रा भी बोल सकते हैं। अहोरात्र 24 आवर्स फॉर इट्स डाइजेशन, इसके डाइजेशन में 24 आवर्स लगते हैं। इसके साथ मध्य मात्रा जिसको मॉडरेट बोल सकते हो, कृत्यश्न अना है, कृत्यश्न अहा है 24 आवर्स टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, ये 12 आवर्स लेती है डाइजेशन के अंदर। इसके अलावा हीन मात्रा जो दे रखी है वो 6 आवर लेती है फॉर डाइजेशन के अंदर, ये आपको ध्यान में रखते हैं। अब देखिए अब 3 हम जो प्रधान मात्रा, हीन मात्रा और हश्व मात्रा है उसके बारे में ये पढ़ेंगे कि इनका कब यूज़ में लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार की प्रधान मात्रा जो स्नेह की प्रधान मात्रा है उसका कब कब यूज़ करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पुट होते हैं, तो ये भी आपको लर्न कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एलएक्यू और एसएक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए इंडिकेशन ऑफ उत्तम मात्रा, उत्तम मात्रा कब ली जाती है स्नेह, सुनेगा। देखिए उत्तम मात्रा के अंदर प्रभुत्व स्नेह से ये सूत पिपाशा न रहा, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लग रही हो वो, जिसके साथ साथ जिसकी जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर बहुत तेज है, जिसका बल बहुत उत्तम है, उसको यूज में लिए जाने चाहिए। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है गोलमिन, उसको जिसका सर्वदृष्टा मतलब स्नेक बाइट हो चुका, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू तो बनते ही हैं। ठीक है, कृच्छ मूत्रस्य कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट से जो भी कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसके अंदर गाढ़ वर्चस्व मतलब स्टूल का हार्ड हो जाना, जिसको आप कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हो, उसके अंदर ही काम में लिया जाता है। अब देखिए ये तो एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर द्रव्य की उत्तम मात्रा काम के अंदर ली जाती है। अब हम देखेंगे कि जो द्रव्य की उत्तम मात्रा है उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके गुण क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले गुण बताया गया है शीघ्रम सम्यक विकाराम, जो विकार है, डिसऑर्डर है, उसको जल्दी से क्योर करने के अंदर हेल्प करती है। इसको आप बोल सकते हो सब साइड्स डिजीज वेरी क्विकली। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें दिया गया है कि सर्व मार्ग अनुसारिणी, सभी मार्ग के अंदर आशी और कोष्ठ के अंदर ये मूव करता है। मूव करेगा तो उनकी क्लीननेस प्रोड्यूस करेगा, उनको क्लीन करने का काम करेगा। दोष अनुकर्षणी, दोषों को भी हरण करता है, दोषों को कम करता है। मान लीजिए कि वात पित्त कफ इनमें से कोई डिजीज बड़ा हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन में इनमें से कोई डिजीज बड़ा हुआ है तो उनको कम करने में काफ़ी यूजफुल होता है। बल्या प्रोवाइड द स्ट्रेंथ पुनः नवकरी शरीर इंद्रिय चेतसाम, रिमूवल द डिजीजेज ऑफ शरीर इंद्रिय एंड मानस, जितने भी प्रकार के शरीर से रिलेटेड इंद्रिय और मन से जितने प्रकार के डिजीज हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। हाँ, तो अब देखते हैं हम जो इंडिकेशन ऑफ मध्यम मात्रा, जो स्नेह की मध्यम मात्रा है उसके कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा इसकी जो
स्नेह अध्याय है, इसकी PDF और इसके क्वेश्चन जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम चलते हैं मध्यम मात्रा। देखिए मध्यम मात्रा की कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर मध्यम मात्रा को यूज़ में लेना चाहिए। एरुष्क आप बोलते हो बॉल जिसके अंदर छोटे छोटे चेहरे के ऊपर आप फुंसियाँ बोल सकते हो, वो हो जाते हैं एरुष्क। स्पॉट मतलब फफोले, ठीक है। पिंड देखिए पिंड के अंदर व्रण कोई फॉर एग्जांपल कोई घाव हो गया तो वो आपको व्रण इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कंडू स्किन डिजीज से सॉरी कंडू मीन्स ईचिंग, जिसको मान लीजिए कि पूरी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो उसको द्रव्य की मध्य मात्रा यूज में ले जाने के लिए बताया है। स्किन डिजीजेस, ये कुष्ठ, ये भी एक स्किन डिजीज है। प्रिमिडा कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये वही आ गया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा सीवियर कंडीशन के अंदर कम होता है। जैसा कि मैंने बात की थी कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो उसकी स्नेह की प्रधान मात्रा के अंदर भी आते हैं और मध्य मात्रा के अंदर भी आते हैं। वात और रक्त से संबंधित कोई डिसऑर्डर हो गया, नतिवहनी शीत, कहने का मतलब जो अत्यधिक मात्रा में फूड इनटेक नहीं लेता तो वो भी ले सकता है, क्योंकि इससे जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो काफ़ी कंट्रोल होती है। जिसका कोष्ठ मर्दु है उसको भी मध्यम मात्रा यूज में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ मध्यम चर्बी, जिसका बल मध्यम है वो बेसी बात है, उसे तो स्नेह की मध्य मात्रा का इंटेक करना ही चाहिए। अब देखिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है स्नेह की मध्य मात्रा के। तो सुनेगा गुण के अंदर की मात्रा मंद विभ्रंसा मतलब जो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, यदि हम स्नेह की मध्य मात्रा यूज में लेते हैं, चाहे अति बलहारिणी। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा बल को कम कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि स्नेह के थ्रू शरीर के अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल कम हो, एक स्लाइटली बल कम होता है। सुखेन से स्नेह यति शोधिता से युजते, और शरीर के सुख के लिए स्नेह करवाते हैं और इसका प्योरिफिकेशन के अंदर भी यूज में लिया जाता है, ये आपको याद करना है। अब हम फाइनल स्टेज के अंदर हमारा लास्ट कोटेशन आज के फॉर हशुमा लो डोज ऑफ स्नेहपान की जो कम से कम डोज है, जो 6 आवर के अंदर उसका डाइजेशन हो जाता है, तो वो कब दिए जाने चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम दोनों टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए कब दिया जाना चाहिए, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्नेह की हश्व मात्रा का यूज में लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप तो ये समझिए कि हश्व मात्रा है, कम मात्रा, इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन भी कम ही होना चाहिए, ठीक है। और जठर अग्नि भी कम ही होना चाहिए, क्योंकि यदि जठर अग्नि बहुत ज़्यादा है तो इसके द्वारा उसको पेशेंट को ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगी। देखिए वृद्धावस्था, इसके अंदर बालक कोई सुकुमार हो, इसके अलावा आप इसमें बोल सकते हैं सुख शोचित, जिसकी ईजी लाइफ चल रही हो, वो आ गया। इसके अलावा रिक्त कोष्ठ त्वम अहितम, रिक्त कोष्ठ होने के कारण उसके कोष्ठ के अंदर पीड़ा होती है, पेन होती है, वो जिसकी जठर अग्नि मंद है, फीवर है, डायरिया है, कफ है। इसके अलावा ये लॉन्ग टाइम से चीर समुत्थिता, लॉन्ग टाइम से फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड्स द पर्सन इज अफेक्टेड, फीवर, डायरिया, कफ एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अंदर आता है तो ये एक ऐसी कंडीशन होगी, इसके अंदर जो इसका बल है वो बल बहुत ही कम है पर्सन का, तो ये कंडीशन है जिसके अंदर स्नेह की हश्व मात्रा यूज के अंदर लेनी चाहिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हश्व की मात्रा, जो स्नेह है हश्व की मात्रा है, ऋषु की मात्रा है, वो कब यूज में लेनी चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए अभी हम इनके बेनिफिट्स पर फोकस डालते हैं कि स्नेह की लो डोजेज मात्रा की बेनिफिट्स क्या हैं। परिहारे सुखा, देखिए जो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होते हैं, अब यदि फूड का इंटेक किया जाए उस पेशेंट के द्वारा पथ्य अपथ्य मिक्स के अंदर यूज लिया जाए और फिर इसके बाद में हश्व स्नेह की हश्व मात्रा से स्नेहपान करा जाए, तो इसके अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि उनको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है। आप बोल सकते हो सुखा परिहारा का मतलब लेस रेस्ट्रिक्शन फॉर पथ्य अपथ्य। चाहे मात्रा स्नेह ब्रहणी, देखिए स्नेह ब्रहणी मीन्स न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने पढ़ा था गुरु पदार्थ के अंदर पढ़ा था यस्य ब्रहणी कर्मणि शक्ति, तो ब्रहण का मतलब नरिशमेंट करने का काम भी करता है। ये वृष्या सेक्सुअल विगर को बढ़ाने का काम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। निर्बाधा नो कॉम्प्लिकेशन, चीर अनुवर्तते, लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, यानी का मतलब कोई पर्सन लंबे टाइम के लिए स्टैंड हो सकता है। तो ये हमारे कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया वो मैंने इसके अंदर आपको हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। स्नेह काल कवर किया, इसके साथ साथ अनुपान, स्नेह के बाद में कौन कौन सी चीज़ों का अनुपान करना चाहिए, जो स्नेह की चॉइस प्रविचारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा पे के क्या विचार हैं, यदि स्नेह प्रविचारणा अकॉर्डिंग टू रस के अनुसार उनकी बात करें तो वो कितनी हैं। फिर हमने स्नेह की मात्रा के अंदर डोजेज के बारे में बात किया, और फिर जो डोजेज हैं उत्तम डोज, जिसको आप उत्तम मात्रा कहने का मतलब उत्तम मात्रा कब यूज में लेनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर यूज में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ उसने की मध्य मात्रा है वो कब यूज में लेनी चाहिए, मध्य मात्रा के बेनिफिट्स क्या हैं, और हीन मात्रा कब यूज में लेनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इतना ही हमने बात किया है। आगे हम बात करेंगे घृत, तेल, वसा और मज्जा, इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, इनका इंटेक कब करना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम
बीएमएस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इसके अलावा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो नए नए एनसीआईएसएम की तरफ से न्यू न्यू नोटिफिकेशन है उनसे भी आपको रूबरू करवाया जाता है। तो आप चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।